निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमाप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। अणमियुण सौ सिद्धे जाणुत्तम खवीद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणपिहणम वोच्छे। तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री 12 अणुवेखा सतशास्त्र पृष्ठ संख्या 52 गाथा 37 संसार अनुप्रेक्षा का विचार चल रहा है। जीव अब संसार में क्यों भटकता है उसका निमित्त कारण बताते हैं। उद्गल की तरफ से बात करेंगे। कम्मनिमित्तं जीवो हिंडति संसार घोर कांतारे। जीवस्य न संसारो निश्चयेन कम्मणि मुक्को कम्मनिमित्तं जीवो हिंडति संसार घोर कांतारे। जीवस्य न संसारो निश्चयेन कम्मणि मुक्को सौ साथ कम्मनिमित्तं जीवो हिंडति संसार घोर कांतारे। जीवस्य न संसारो निश्चयेन कम्मणि मुक्को हे कर्म के उदय से जग जीव सारे। दिगे मूढ़े घोर भव कानन में विचारे। संसार तत्व नहीं निश्चय से तथापि। है जीव मुक्ति विधि से चिर से अपापी। हे
जीव मुक्त विधि से चिर से अपापी। सौ साथे। हे कर्म के उदय से जग जीव सारे, दिग मूढ़ घोर भव कानन में विचारे। संसार तत्व नहीं निश्चय से तथापि, है जीव मुक्त विधि से चिर से अपापी। गुजराती। पण निश्चये नथी बंध नथी संसार आत्माने खरे, जीव कर्म कारण घोर वन संसार माँ भट क्या करे। जीव कर्म कारण घोर वन संसार माँ भट क्या करे। अर्थ। यद्यपि यह जीव कर्म के निमित्त से संसार रूपी बड़े भारी वन में भटकता रहता है, परंतु निश्चय न से यथार्थ में यह कर्म से रहित है, और इसलिए इसका भ्रमण रूप संसार से कोई संबंध नहीं है। जबरी बात है। આ જીવ કર્મના નિમિત્તથી સંસારરૂપ ઘોર વનમાં ભટક્યા કરે છે, પરંતુ નિશ્ચયને આત્મા કર્મબંધ રહિત છે, તેનો સંસાર નથી। पहली बात तो समझ में आती है कि यद्यपि यह जीव कर्म के निमित्त से संसार रूपी बड़े भारी वन में भटकता रहता, कर्म का उदय होता है। यहाँ कर्म मतलब जो ज्ञानावरण आदि पुद्गल हैं वो, उसको लेना, उसका समय पा करके अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं। जितने भी पुद्गल पदार्थ हैं वो अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं। उस अभिव्यक्ति के समय में जीवों को उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यही कर्म का फल है, और कोई कर्म का फल नहीं। जैसे गर्मी का दिन है तो सूर्य की गर्मी पाकर के अपनी छत गर्म हो जाती है, घर की, कमरे की, और इससे फिर थोड़े समय बाद पूरा कमरा गर्म हो जाता है। पंखे की हवा भी गर्म आती, और वो गर्मी रात को 8, 9, 10 बजे तक बनी रहती। अब उस प्रकाश की किरणों को पा करके गर्म हो जाना, ये पत्थर का अपनी शक्ति है, अपना स्वभाव। अब वो पत्थर गर्म होता है तो इस जीव को गर्मी चढ़ती है। इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? जीव। गर्म होने का स्वभाव किसका है? पत्थर का। और प्रॉब्लम किसको हुई? उसने अपना काम किया है। जैसे मिर्ची अपनी जीभ पे जाती है, तो जीभ की जो ये आजू बाजू की जो साइड्स होती है ना, और बीच की साइड, उनका ऐसा स्वभाव है कि वो तीखेपन को महसूस करेगा, और तीखेपन का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, जीभ के ऊपर। और उस तीखेपन का ज्ञान इस आत्मा को होगा, और आकुल व्याकुल कौन होगा? अच्छा, तीखापन किसका स्वभाव है? मिर्ची का। उसने जीभ से संपर्क करके अपना फल दिया,
और फल का प्रभाव कहां पड़ा? जीव। ऐसे हर एक पुद्गल का अपना प्रभाव है। मक्खी अपने दाल में गिर गई और मर गई और अपने पेट में चली गई, उसका क्या फल है? वॉमिटिंग होना, उल्टी होती उससे। तो मक्खी का जो शरीर है उसकी ऐसी शक्ति, उसके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो अपने खाने का विरेचन करती है। यह प्रभाव किसका है? मक्खी के शरीर का। प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? जहर का ऐसा स्वभाव है कि वो चेतना और जीव, मतलब प्राण और पुद्गल, इन दोनों को अलग कर सकता है अथवा उन प्राणों को पीड़ित कर सकता है, इंद्रियों को अवरुद्ध कर सकता है, मानसिक शक्ति को अवरुद्ध कर सकता है, शब्द को अवरुद्ध कर सकता है और आयुष्य नाम के प्राण को अभी उदीर्ण कर सकता है। ये किसकी शक्ति है? विष की शक्ति। पुद्गल का पुद्गल के ऊपर, और वो विष है, वो शरीर में मिलकर के अपना ये प्रभाव, ये इसकी शक्ति है। तो वो जब विष अपना फल दे रहा है उस समय प्रॉब्लम किसको हो रही है? जीव। प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? जीव। सबका अपना अपना प्रभाव है। ऐसे ही ज्ञानावरण आदि जो पुद्गल कर्म हैं, तो जब ज्ञानावरण कर्म का जब उदय होगा तो उसका प्रभाव ऐसा है कि वो आपकी स्मृति को खत्म कर देगा। कुछ याद करना चाह रहे हैं, आपको याद नहीं होगा। आप कुछ समझना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं सकते। आप कुछ जानना चाह रहे हैं, आप जान नहीं सकते। इंद्रियों से कुछ अनुभव करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, देख नहीं सकते। सुनना चाह रहे हैं, सुन नहीं सकते। चखना चाह रहे हैं, चख नहीं सकते। ऐसे पांचों इंद्रियों के विषय का ज्ञान, जब वो ज्ञानावरण का उदय होता है तो आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते। और इसलिए जीव दुखी हो रहा है। जो चाहता है उसके वो कर नहीं पाता है। किसके कारण से? ज्ञानावरण के पुद्गलों की ऐसी शक्ति है कि वो इंद्रिय विषयों को अनुभव नहीं करने देगा, स्मृति नहीं रहने देगा, वो उसको समझने नहीं देगा। अभी हम समझने का प्रयत्न करते हैं और મને સમજ જ ના આવ્યો। કાલે તમે પેલી 84 લાખ યોનિઓ બતાવી, મારા દિમાગમાં બેસી, યાદ કરવાની છે પણ યાદ જ નથી, શ્લોક યાદ જ નથી થતા। ઘણું અઘરું છે આ પ્રાકૃત, તો બોલવામાં જ પ્રોબ્લેમ છે ને આપણને। तो ये किस कारण से हो रहा है? ज्ञानावरण नाम के पुद्गल कर्म का उदय चल रहा है, तो अपनी बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। ऐसे दर्शनावरण के पुद्गल का जब उदय होगा तो क्या होगा? हम वस्तु को देखना चाहेंगे, हम वस्तु का आभास करना चाहेंगे, होगा नहीं। नींद आ जाएगी, कुछ पता नहीं पड़ेगा। ये दर्शनावरण का। मोहनीय कर्म का उदय आया तो क्या क्या करेगा मोहनीय कर्म? उस पुद्गल की ऐसी शक्ति है कि सबसे पहले तो विवेक को खा जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ पता पड़ता। और विवेक रहता है तो फिर कषाय हैं वो और अधिक विवेक भी है, और कषाय इतनी हावी हो जाती है कि विवेक होते हुए भी व्यक्ति उस विवेक को बाजू में रख देता है। ये मोहनीय कर्म का विपाक है। उसके विपाक के समय में जीव की ऐसी
दशा अगर वो प्रभावित हुआ तो हो जाती। दर्शन मोहनी का उदय होगा तो देव शास्त्र गुरु अच्छे नहीं लगेंगे, आत्मा की बात अच्छी नहीं लगेगी, तत्व अच्छा नहीं लगेगा। ये दर्शन मोहनी का उदय, धर्म धर्मात्मा अच्छे नहीं लगेंगे। ये किसका? दर्शन मोहनी कर्म का उदय है। और चारित्र मोहनी का उदय हो तो विषय कषायों में प्रवृत्ति जाती है, जानते बुझते हुए भी वो विषयों में घुसता जाता है। ये किसका फल है? ये किसका स्वभाव है? मोहनीय का। अंतराय का क्या स्वभाव है? अंतराय है वो विघ्न डालता रहेगा, शक्ति कम कर देता है। वो कोई चीज अपने को भोगनी है, हम भोग नहीं सकते, कुछ करना है हम कर नहीं सकते, हमको तो बैठना है 2 घंटे ध्यान में, बैठ नहीं सकते, बोलना है 2-4 घंटे, हम बोल नहीं सकते, किसी को कुछ देना है दे नहीं सकते, किसी से कुछ लेना है ले नहीं सकते, शक्ति ही नहीं। यह अंतराय कर्म का स्वभाव है। उसी प्रकार से सभी कर्मों का, वेदनीय कर्म का जब उदय होगा तो क्या होगा? साता साता रूप। कभी साता का उदय होता है तो अपने को अच्छा लगता है, अच्छी सामग्रियां मिलती है, अनुकूल मिलता है, और कभी प्रतिकूल मिलता है, असाता का उदय होता है। ये सभी कर्म का अपने अपना फल है, वो उनका स्वभाव है। और जब वो उनका विपाक आता है तो उसका इफेक्ट जीव के ऊपर पड़ता है, और जीव फिर इससे राग द्वेष करता है, आकुल व्याकुल जीव होता है, हर्ष शोक जीव करता है, जबकि आत्मा स्वतंत्र है। उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका प्रभाव है। ये प्रभाव ही, इसी का नाम है कर्म, उसका प्रभाव पड़ता है, यही बंधन है, और कोई बंधन नहीं। अभी यहां अचानक सांप आ गया तो क्या होगा? अपने पास तो आया भी नहीं, तो फिर डर लगेगा कि नहीं? वो उसके उस जगह ही है, और वो उसके हिसाब से जा रहा है, अपने को तो कुछ कर भी नहीं रहा है, तो भी हम डरेंगे कि नहीं? क्योंकि उस वस्तु से हम प्रभावित हैं, उस व्यक्ति से हम प्रभावित हैं। ये ही बंधन है और कुछ नहीं। अंदर भय नौकशाय का उदय आता है, उससे उद्दीर्णा होती है, उससे हो जाती है। ये ऐसे कर्म के निमित्त से जीव उस उदय में आ जाता है, प्रभाव में आ जाता है, और राग द्वेष करता है, और नए कर्म बांधता है, और नए कर्म बांधता है तो फिर 4 गतियों में फिर वो उस कर्म का उदय होता है, तो घूमता है। विचित्र प्रकार के ऐसे कर्म का उदय आता है तो खूब हिंसा करता है, चोरी करता है, अदत्ता दान, झूठ बोलता है, कुशील का सेवन करता है, बहुत मूर्छा करता है, परिग्रह रखता है, मेरा मेरा, और फिर पाप में पड़ता है जीवों को दुखी करके। उससे फिर नरकादि गतियों में जाता है। अच्छे कर्म करता है तो स्वर्गादि गतियों में जाता है। ऐसा जो 84 लाख योनियां बताई उसमें भटकता है इस कर्म के उदय के प्रभाव में आकर के। 84 लाख योनियों का नाम किस किस को याद है? कौन गिना सकता है ये 84 लाख? आकांक्षा जी, हाँ बता। तभी तो बता रहे हैं। કાલે આપણે બધા શીખીને આવવાનું હે ને, કાલે હું બધાને પૂછીશ
84 लाख योनियों। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख जल का है, 7 लाख वनस्पति का है, नहीं 10 लाख वनस्पति, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये 7 लाख। इन 4 की 7 तो 42 लाख होगी। और 10 लाख वनस्पति। अरे 28 हाँ 10 लाख वनस्पति है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। फिर नित्य निगोद इतर निगोद, इनकी भी 7 लाख। फिर उसके बाद मतलब विकलत्रय मतलब 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, 5 इंद्रिय पशु हाँ 53 4 लाख, और 53 के बाद मनुष्य 14 लाख, देव और नारकी ये 4 लाख। देखो इसको ऐसे एक इंद्रिय से चलना, एक इंद्रिय में सबसे निकृष्ट के निगोद के हैं, तो इतर निगोद नित्य निगोद इनकी 7 लाख, फिर पृथ्वी का एक 7 लाख, जल का एक 7 लाख, अग्नि का एक 7 लाख और वायु का एक 7 लाख, तो कुल मिला कितनी हो गई? 42 लाख हो गई। फिर प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख कितनी हो गई? 52 लाख हो गई। इसके बाद फिर विकलेंद्रिय प्रत्येक की 2 लाख, तो कितनी हो गई? 6 लाख हो गई। फिर पंचेंद्रिय जीव 4 लाख, पंचेंद्रिय पशु वो 4 लाख, तो कितनी हो गई? हाँ। फिर मनुष्य की 14 लाख और फिर देव और नारकीय की 4 लाख। ऐसा होगी, क्रम से लेंगे तो अपने को 84 लाख। तो इन 84 लाख योनियों में ये जीव इस कर्म के निमित्त से घूमता है। अब यहां प्रश्न ये है कि इन्होंने ये कहा कि यद्यपि यह जीव कर्म के निमित्त से संसार रूपी बड़े भारी वन में भटकता रहता है, परंतु निश्चय नय से यह कर्म से रहित है यथार्थ में, और उसमें लिखा यथार्थ में, वास्तव में, और इसलिए इसका भ्रमण रूप संसार से कोई संबंध नहीं है। मानवामां आवे छे कि नहीं? ये दौड़कर हम प्रत्यक्ष संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और फिर महाराज ये कह रहे हैं कि इसका कोई संबंध। कारण ये है कि अगर वास्तव में जीव को देखें, उसके मूल स्वभाव को देखें, तो वो कभी भी अपना स्वभाव छोड़ता, वो तो दूसरे से प्रभावित होकर के ऐसा हो रहा है। पानी, उसका स्वभाव हमेशा शीतलता ही है। जब कभी भी अग्नि का संयोग होता है तो पानी गर्म लगता है अपने को, पर क्या गर्म पानी है? गर्म कौन है? गर्म तो अग्नि ही है। उस अग्नि का पानी के साथ संयोग कराया तो जो पानी गर्म हो गया, ऐसा कहते हैं अपन। और वास्तव में गर्म कौन होता है? वहां जो गर्मी है वो पानी की, वहां गर्मी है वो तो अग्नि की है। अब देखो, यही तो समझना है, पानी की पर्याय गर्म हुई है, उसका स्वभाव ऐसा है कि वो निमित्त पा करके ऐसा हो सकती है। कब तक रह सकती है? जब तक वो निमित्त है तब तक। अब जैसे ही अग्नि हटा लोगे तो क्या होगा? पानी अपने वापस स्वभाव में आ जाए। उसी प्रकार से आप मणि को देखो, एक स्फटिक मणि है। उस स्फटिक मणि का के आगे आप लाल कलर की कोई वस्तु रखो तो पूरी मणि कैसी हो जाएगी? लाल दिखेगी। काले कलर की कोई वस्तु रख दो तो कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी।
हरे कलर की कोई वस्तु रखो तो कैसी हो जाएगी? अब हरा मणि हो रही है, मणि हरी हो रही है कि नहीं? लाल हो रही है कि नहीं? अब ऐसे कैसे कह सकते कि नहीं हो रही है? उसके अंदर जो लालिमा है वो किसकी है? मणि के अंदर जो लालिमा है वो किसकी है? हाँ, अभी आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा तुरंत कि ये बात वैसी ही है। हम दर्पण के सामने खड़े हुए और हमारा प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा, तो वो प्रतिबिंब है वो किसका है? वो दर्पण का है कि वास्तव में हमारा है? हमारा होता तो हम तो यहां खड़े समझ में आ रहा है ना? अरे हम तो प्रत्यक्ष ही आए, हम दर्पण में घुसे नहीं। वो प्रतिबिंब किसका तत्व है, किसका भाव है? किसका है रम्या, बोलो। हाँ, शीशे का। वेरी गुड। कैसे, समझाओ, एक्सप्लेन इट। हाँ हाँ, वेरी गुड। कि हमारे निमित्त से दर्पण उस आकार रूप हुआ है, क्योंकि दर्पण में ऐसी शक्ति है कि कोई सामने निमित्त मिले तो वो उसी आकार का हो सकता है। ऐसी दर्पण में शक्ति है, बाकी में नहीं है। अभी आप मेरे सामने आके खड़े हो जाओ तो प्रतिबिंब दिखेगा, क्योंकि इस शरीर में, इस पुद्गलों में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो आपके शरीर के आकार प्रकार रूप हो। ऐसी इसमें शक्ति नहीं है, वो दर्पण में है। आप जैसे हो वैसे की वैसी प्रतिकृति वहां पर उस रूप वो हो जाएगा। ऐसे ही वो स्फटिक मणि है, वो जो लाल रंग का वस्तु अथवा पुष्प वगैरह जो भी रखा है, उसके निमित्त से वो लाल रूप हो रही है। कौन? मणि। और जब तक वो निमित्त रहेगा तब तक वो लाल होगी, और जैसे ही वो निमित्त हटा और वो उसके पूर्ण पहले के स्वभाव में आ गया। तो ये कह रहे कि ये जितने भी कर्म के निमित्त से जितने भाव है वो सब नैमित्तिक भाव है, आत्मा के स्वभाव नहीं है। वो निमित्त था इसलिए आपको ऐसा हुआ। निमित्त नहीं रहेगा तो आपको ऐसा होगा नहीं। इसलिए जब तक कर्म का उदय है तब तक आपके रागादि भाव होंगे। अगर राग आदि भाव करने की स्वतंत्र शक्ति आत्मा में होती, अगर ऐसा माने अपन, तो सिद्ध भगवान भी राग करते। परंतु आत्मा में स्वतंत्र रूप से राग द्वेष काम क्रोध आदि करने की शक्ति नहीं। कर्म का उदय होगा और उसके प्रभाव में आएगा तो ही वो हो सकता है, स्वतंत्र शक्ति नहीं है। स्वाभाविक शक्ति तो क्या है? अपने स्वभाव में रहने की। और अगर स्वभाव की दृष्टि से देखो तो इस जीव ने आज तक कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। स्वभाव मतलब अपने भाव, अपना भाव। भाव किसको कहते हैं? आत्मा के अंदर जितने भी गुण हैं वो सब अपना स्वभाव है, चाहे ज्ञान हो, दर्शन हो, सुख हो, वीर्य हो, सब अपने स्वभाव है ये। और आज तक इस आत्मा में जितने गुण हैं उन गुणों से कभी भी कमी ज्यादा इस आत्मा की हुई
जो ज्ञान कभी भी नाश नहीं हुआ, दर्शन का कभी नाश नहीं हुआ, सुख का कभी नाश नहीं हुआ। अगर सुख का नाश हो जाए ना तो हम दुखी ना हो, क्योंकि वास्तव में दुख नाम की तो कोई शक्ति आत्मा में है नहीं। सुख नाम की शक्ति है, उसी की विपरीत परिणति है, इसी का नाम दुख है। स्वतंत्र शक्ति सुख है, आनंद है, और वैभाविक शक्ति दुख है। ऐसे हर एक वस्तु समझना। जीव ने अपना स्वभाव कभी निगोद में भी नहीं छोड़ा है। बस इतना ही है कि उसको उसके स्वभाव का ख्याल नहीं है, दृष्टि नहीं है, भान नहीं है, इसलिए दूसरों के कारण से ये प्रभावित होता है और अपने आप को भूल जाता है। वही बात है, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। माया नहीं, यहां तो ये कह रहे हैं निमित्त के कारण ही सब कुछ हो रहा है। स्वतंत्र, हाँ, जो भी है हम उनसे प्रभावित होते हैं। इसलिए कह रहे कि निश्चय से संसार है ही नहीं, संसार से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा हम पुद्गल कर्मों के निमित्त से सारा हो रहा है। अगर कर्म बाकी न हो तो किसी गति में हम नहीं जाएंगे। 84 लाख जो योनियां, हम किसी भी योनि में हम नहीं जाएंगे कर्म हो तो। इसलिए जो घुमा रहा है वो कौन है? निमित्त है वो। उस निमित्त से हम प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हम प्रभावित हो रहे हैं, वो हमारा दोष है। दोष में निमित्त बनता है वो दोषी नहीं है, उस निमित्त से जो दोष कर लेता है वो दोषी है। निमित्त अपना काम करता है, परंतु अपन उसमें प्रवाहित हो जाते हैं, खींच जाते हैं। हाँ, अब यहां आकर के कोई व्यक्ति गालियां दे, तुम लोग ऐसे हो न, दिन निठल्ले हो न, बैठे रहते हो न, कुछ करते हो न, 2 टाइम 3 टाइम खाना खाते हो न, फिर तो पढ़ते रहते हो, भक्तियां करते रहते हो, तो कुछ काम करो, देश का भला होगा। बैठे बैठे खाते हो, कुछ काम में ही नहीं आते हो। तुम्हारे भगवान भी ऐसे, गुरु भी ऐसे निठल्ले बैठे कुछ काम नहीं करते हैं, सबको कायर बना दिया है, कुछ नहीं करते हैं। ऐसा करके गालियां दें, अपने को कैसा होगा? अब उसने क्या किया? उसने अपना स्वभाव बताया, उसने अपना जो मूल स्वभाव है, जो वैभाविक, जो कर्म के उदय से, वो बताया। अपना स्वभाव क्या है? अपना स्वभाव तो इतना था कि हम उसको शांत भाव से स्वीकार कर लें, ये ऐसा ही है। पर हम उससे प्रभावित हुए। अगर उस समय हम नहीं होते तो चलता था नहीं। देखना, हम जब जब भी कहीं कर्म के उदय में हम फंसते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उस समय भी हमारे अंदर वो शक्ति थी कि हम न फंसें, पर हम इतने अधिक प्रभावित हो चुके थे, मोहांध हो चुके थे, वेग इतना जबरदस्त था कि उस वेग के आगे जानते बुझते हुए भी हम प्रभावित हुए। जबकि शक्ति उस समय भी थी। हर समय इस जीव में शक्ति है स्वभाव में रहने की, वो बाद में पता चलता है। जब वो शक्ति हमारे अभिव्यक्त होती है और हम प्रभावित नहीं होते हैं, जीत लेते हैं अपने आप को, तो अपने को पता पड़ेगा कि ये काम तो मैं पहले भी कर सकता था,
उस समय भी मैं ये कर सकता था, परंतु मैंने किया नहीं। पर धीमे धीमे प्रैक्टिस करते हैं और जब हम उसको जीतते हैं तब पता पड़ता है, उस दशा में पता पड़ता है कि ये मेरे अंदर पहले से था, ये क्वालिटी। जब हम पहचानते हैं तो वो शक्ति प्रकट होती है। हर समय जीव में परमात्मा बनने की शक्ति है, परंतु जब तक उसको पहचानेगा नहीं और प्रयोग नहीं करेगा तब तक कुछ होगा नहीं। कोई कार्य कठिन होता ही नहीं है। किसी को कहो तार 4 वागे उठवानुं छे तो असंभव, असंभव यूं कहेगा। परंतु आप उसको, अब कोई 8 बजे उठता है तो उसको कहो कि आपको 8 दिन तक 7:30 बजे उठना है, फिर 8 दिन तक 7 बजे उठना है, फिर 8 दिन तक 6:30 बजे उठना है, फिर 8 दिन तक आपको 6 बजे उठना है, फिर 2-3 महीने तक लगातार आपको 6 बजे उठना है, फिर आपको 5:45 बजे उठना है 8 दिन, फिर आपको 5:30 बजे उठना है। ऐसा करते 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 उसको आप 4 बजे तक ले आओ, उसको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। और ये पहले दिन से ही उसके अंदर ये शक्ति थी, जो क्रम क्रम से आ रही है ना, वो शक्ति उसमें पहले से ही थी। क्रम क्रम से तो इसकी अभिव्यक्ति हो रही है, अंदर तो पूर्ण शक्ति है उसकी। इसलिए कोई व्यक्ति के ऐसा होता है कि अचानक सब बदल जाता है। 10 बजे उठता था, 4 बजे से उठने लग गया। शक्ति उसकी एकदम विकास कर लेता हो। जितना उल्टा चलता था उतना सीधा चलने लगता है। हाँ, मैं उदाहरण बताता हूँ। स्व प्रशंसा नहीं मानने का उसको, पर मैं एग्जाम, वो तो उन्होंने याद दिलाया इसलिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि 20 साल से मेरे आदत थी सुबह उठ करके 1-1.5 लीटर पानी पीना, रात का रखा हुआ। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह मतलब 4-4:30 जब भी उठते थे तो सबसे पहला काम ये करना है, पानी पीने, और फिर फ्रेश होने का। वो एक बन गया था, वो कुछ पीते हैं तो फिर वो पेट पे वजन पड़ता है। और फिर ये 20 साल की आदत थी। एक भी दिन इसमें कोई कमी नहीं आई। कहीं मेहमान गए, वहां भी सुबह उठते सबसे पहले पानी। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। उषा पान कहते हैं इसको। वो तांबे के लोटे में भर के रखते हैं, कुल्ला भी नहीं करना उसमें, वो औषधि बन जाती है। बासी मुंह के में जो लार वगैरह जो बनती है ना, वो एक प्रकार की औषधि है। वो शरीर में जाती है, आपकी आंतों को, उन सबको साफ सफाई करती है, बैक्टीरिया वगैरह सबकी। अब यहां पर आया, तब भी वही कार्यक्रम चल रहा था। रात्रि भोजन का तो त्याग कर दिया, परंतु अब 4 बजे तो सुबह होती है ना, अपन तो उसको प्रातः मानते हैं। ये दिन रात तो क्या है, अंग्रेजों ने चालू किया है कि सुबह सूर्योदय वगैरह। अपने तो दिन कब से खुल जाता है? ब्रह्म मुहूर्त से खुल जाता है। अब एक बार अपने वो पवन भैया ने, वो आए थे, अभी तो महाराज बन गए, तो उनके प्रवचन में आया कि भाई उजाला होने के पहले अगर हम पानी भी पीते हैं तो वो रात्रि भोजन की गिनती में ही आता है। वो रात्रि भोजन ही है। भोजन पान, जब भोजन का त्याग करते तो पानी का त्याग, वो भी एक प्रकार का आहार ही है ना। जल भी एक प्रकार का आहार है। 4 प्रकार के आहार में वो भी एक प्रकार का आहार। फिर मैंने उनको पर्सनल जा करके पूछा कि मेरे ऐसी वर्षों की आदत है और मैं तो पानी नहीं पीऊँ तो मैं फ्रेश नहीं हो सकता, मेरा तो सारा दिन ही बिगड़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम तो जो है वो कहते हैं, आपने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया है तो आपको ये अंधेरे में सूर्योदय के पहले पानी पीना अगर ये रखेंगे तो आपके रात्रि भोजन त्याग में दोष लगेगा। इसलिए आपको इसको अभ्यास करना चाहिए।
फिर मैंने अभ्यास किया, 20 साल का अभ्यास, और 10वें 12वें दिन तो मेरी दिनचर्या एकदम टिप टॉप हो गई। इसका कोई असर ही नहीं पड़ा जरा भी। अब पानी नहीं पियो तो भी बराबर सारी दिनचर्या निपट जाती है अच्छे से। तो इतने समय का गलत अभ्यास 10, 12, 15, 20 दिन में एकदम ठीक हो गया। इसका मतलब इस जीव के अंदर हर प्रकार की शक्ति मौजूद है। और अगर शरीर को कुछ प्रभाव पड़े भी सही तो क्या, गलत है तो गलत है, वो नहीं करने। ये स्वभाव नहीं छोड़ता है। आत्मा की अनंत शक्तियां हैं, उसमें एक त्याग शक्ति भी है, वो सब कुछ छोड़ सकता है। ऐसी त्याग की शक्ति उसके अंदर है। अपने परिवार को, कुटुंब को, शरीर को, कर्मों को भी त्याग सकता है। कर्मों के त्याग करने की शक्ति उसके अंदर है, इसीलिए तो वो मुक्त होता है। इसलिए त्याग शक्ति 14वें गुण स्थान में पूरी प्रकट होती है कि वहां जितने कर्म बचे हैं वो भी त्याग कर दिया, कुछ नहीं रखेगा वो। इसलिए कहते हैं कि जीव वास्तव में ये संसार में व्यवहार नहीं की अपेक्षा से परिभ्रमण कर रहा है, कर्म सापेक्ष। शक्ति अपेक्षा से देखो तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, उपयोग में हैं। हम कहाँ हैं? उपयोग में हैं। उपयोग में। हमारा मूल स्वभाव तो भाव करना है। वो भाव कहाँ जा रहे हैं बताओ? उड़ के इधर से उधर जा रहे हैं? ये शरीर जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह। मुंबई से यहां आते हैं, कौन आया? जो भाव करने वाला वो तत्व है, वो तो केवल भाव ही कर रहा है। वो कहीं भी जाए, वो भाव न इधर जाते हैं न उधर जाते हैं, वो तो अपने आत्मा में ही रहते हैं। शरीर आता जाता रहता है। इसलिए वास्तविक तो ये भाव संसार ही है, बाकी तो कोई संसार बचा ही नहीं। अभी मैं यहां बैठा हूं तो भी मैं तो मेरे जो भाव है वही हूं ना, और मेरा भाव कहां जा रहा है? इस शरीर के साथ से वो प्रदेश जा रहे हैं, शरीर के साथ। पर आत्मा उपयोग स्वभावी है, और उपयोग हमेशा उपयोग में रहता। सब कुछ अपने उपयोग में ही तो आ रहा है। क्या हो रहा है बताओ? आत्मा, हम किसी का ग्रहण करते हैं, किसी का त्याग करते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, वो कहां हो रहा है? सब अपने उपयोग में ही तो हो रहा है, बाहर तो कहीं हो ही नहीं रहा है। हमने किसी व्यक्ति को अपना मान रखा था, अब उसका वियोग हो गया, तो अपना कहां मान रखा था? अपने अंदर, आत्मा में। और अब वियोग हो रहा, दुख किसको हो रहा है? आत्मा में। ये सब घटनाएं घट का रही। इसकी चीज को समझना अपने को। सब कहां घट रहा है? अंदर ही तो घट रहा है। सब कुछ अंदर, और बाहर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और अगर हमने अंदर को ठीक कर लिया, जिस कारण से हमको दुख हो रहा है वो कारण हमने ही पैदा किया अंदर से, और उस कारण को हम अंदर ही खत्म कर दें, बाहर तो कुछ है ही नहीं। इसलिए वास्तव में संसार नहीं है, ये संसार परिभ्रमण एक भ्रम है। क्योंकि जब जब भी हम जो भी करते हैं वो केवल एक भ्रम था, वो वास्तव में हमारा किया हुआ नहीं था। क्योंकि हम तो ज्ञान स्वभावी है ना, हम क्या कर सकते हैं? वही फिर से आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्ता आत्मा मोहोयम। कृपाणु देव ने इसी बात को कहा 128 में। शू कीधुं? जेना विना
એક ક્ષણવાર પણ હું જીવી શકું નહીં, એવા ઘણા બધા સ્ત્રી આદિક પદાર્થો તેમનો વિયોગ થયા, અનંતકાળ થયો, છતાં પણ જીવાયું, એ કંઈ કમ આશ્ચર્યકારક નથી. અર્થાત જે વેળા એવો પ્રીતિભાવ કર્યો હતો તે વેળા તે પ્રીતિભાવ कल्पित હતો कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं, ये मेरे ये है, ये मेरे, ये कल्पना थी उस समय, और हम उसके उदय के आदि. अपरिचय, अनभ्यास, उपशम. इसलिए ऐसी स्वरूप की जागृति अपने हमेशा बनी रहे, वैराग बना रहता, हमेशा वैरागी रहने का प्रयत्न करना. कभी कभी उदय आता है तो अपने राग वगैरह जो हो जाता है, पर सावधान. व्यवहार करना ही पड़ता है, ऐसा जरूर छोड़ी. हम तो कभी कभी हो गया तुम्हारे अंदर कहीं व्यवहारिकता ज नहीं भाई, ऐसा थोड़ी. व्यवहारिकता तो छोड़नी ही है. एक कर्तव्य करना अलग बात है, पर व्यवहार से दुखी होना वो कोई अलग. दुखी होना कोई अपना काम थोड़ी है. कर्तव्य करना अपना काम है, राग द्वेष करना अपना काम. तुम्हारे अंदर तो જરાય राग नहीं, तुम्हारे अंदर જરાય संवेदना है. संवेदना कहीं को रखना जो दुखी करता है. जो संवेदना अपने को दुखी करती है वो संवेदना रखनी का है. रहती है तो उसको दोष मानना. अगर ऐसी संवेदना रहती है तो भूमिका अनुसार रहती है, छठे गुणस्थान तक रहती, परंतु कोई आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है. वो गलती है, अपराध है अपना. उसको अपराधी समझना चाहिए. बराबर इस अपेक्षा से कहा कि संसार नहीं है, क्योंकि हम वास्तव में निमित्ताधीन हो गए थे, इसलिए हमारा उपयोग कलुषित हुआ और कर्म बंधे और फिर ये सारा हुआ. उस समय भी हमारा स्वभाव तो वही था जो अभी है. सिद्ध स्वभाव है वो, निगोद के अंदर भी वही है. बस वो स्वभाव को जब जानेगा और उस रूप होगा, उस समय उसके उस स्वभाव रूप होने का लाभ है. नहीं तो स्वभाव होने का तो कोई लाभ. परंतु ऐसा है कि किसी घर में कहीं गड़ा हुआ धन वगैरह हो तो कभी उस व्यक्ति के अमीर होने की संभावना है, पर उसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं तो वो व्यक्ति कभी धनवान हो सकता. ऐसे ही अपने अंदर गड़ा हुआ धन है तो हम कभी अमीर होंगे. कब होंगे? जब उन शक्तियों को अपन निकाल. पर शक्तियां ही नहीं है तो कहां से निकालो? ऐसे ये जो पुद्गल है इनके अंदर शक्तियां ही नहीं है. उनकी पौद्गलिक शक्तियां हैं, चेतना शक्ति ने. इसके अंदर सोचो कि हम इसमें एक जीव बनाएंगे, उसको ये करेंगे, और कहां से करोगे? इसके अंदर वो शक्ति ही नहीं होने की. शक्ति हो तो करो. अब आप भूसे को कितना भी पेलो, रेत को कितना भी पेलो, पर उसमें से तेल नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसमें तेल की शक्ति ही नहीं है. पर जिसमें तेल बनने की शक्ति है उसको आप करो तो उसमें से तेल निकल सकता है. तो अपने अंदर तेल है, अपने अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं कि उन शक्तियों को अपन प्रकट कर सकते हैं. उस शक्तियों की अपेक्षा से कहा है कि वो शक्तियां हमेशा इस जीव के पास हैं. वो कर्म मूर्तिक हैं, ये हमेशा अमूर्तिक ही है. इसलिए ये कर्म से बंधा नहीं है, मात्र भ्रम से प्रभावित हो रहा है और चार गतियों में घूमता है. इसलिए सारा संसार व्यवहार है, निश्चय से कोई संसार नहीं. पर ये जब पता पड़ेगा तब ये सब चीजें. ओ
जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुखचैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।